So this concept video will be on parabola from the chapter conic sections. So first we'll cover the definition of a parabola. Parabola क्या होता है? Parabola all वो सारे पॉइंट्स को कवर करता है जो कि एक फिक्स्ड लाइन और एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होते हैं, यानी कि वो सारे पॉइंट्स जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से, और अगर उस पॉइंट से हम इस लाइन फिक्स लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसकी लेंथ अगर वो डिस्टेंस और वो लेंथ सेम हो तो हम उस पॉइंट को हम बोलेंगे कि वो पैराबोला पे लाई कर रहा है। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स आएंगे सबको लेकर हम हमारा पैराबोला बनेगा, सबको साथ में लेकर। तो अब हम लाइन पॉइंट वगैरह क्या बोलते हैं? ये जो लाइन होती है, जो फिक्स लाइन है, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, इस पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे। तो पैराबोला पे जो भी पॉइंट लाई करेगा उसका डिस्टेंस फोकस से और उसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से हमेशा इक्वल होगा। फोकस से एक लाइन पास करती हुई जो कि डायरेक्ट्रिक्स को परपेंडिकुलर होगी, दैट विल बी कॉल्ड द एक्सिस। और पैराबोला जहाँ पे एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उसे हम वर्टेक्स बोलेंगे। अब हम सीखेंगे कि एक पैराबोला की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। पैराबोला बहुत तरीकों से बन सकता है, बट यहाँ पे हम पर्टिकुलरली ये वाला केस कंसिडर करेंगे जिसमें पैराबोला की एक्सिस एक्स एक्सिस है, डायरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस ऑफ कोर्स, बिकॉज उसके एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी वो, और फोकस जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा क्योंकि वो एक्सिस एक्स एक्सिस है पैराबोला की। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि हम ये अज्यूम करेंगे कि एल एक्स एक्सिस को एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है और पैराबोला और फोकस एफ है ए कॉमा 0 पे, तो हम बोलेंगे एम और एफ का जो मिड पॉइंट है उसको हम ओ नाम देंगे। नाउ वी से दैट ओ लाइज ऑन द पैराबोला। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एम और एफ का मिड पॉइंट ओ है, यानी कि ओ एफ और ओ एम इक्वल है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट इज सेम। तो ये जो ओ है पैराबोला पे लाई करेगा, मतलब पैराबोला एक्स एक्सिस को ओ पे कट करेगा। अब हमने बोला कि ओ को ओरिजिन मान लेते हैं और एफ को ए कॉमा 0 मान लेते हैं। तो बिकॉज ओ एफ इज इक्वल टू ओ एम, तो एम के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए कॉमा 0 आ गए। सो दिस लाइन एज दिस इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन हो गई एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, बिकॉज एक्स हमेशा कांस्टेंट है क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस है। टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, हम एक जनरल पॉइंट लेंगे पैराबोला के ऊपर पी एक्स कॉमा वाई। एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल जब हमने ड्रॉ की तो वो डायरेक्ट्रिक्स को बी पे इंटरसेक्ट करेगी, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी वुड बी y सेम रहेगा बिकॉज द लाइन वाज पैरेलल टू द x एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट हमेशा y रहा, और x कोऑर्डिनेट यहाँ माइनस a हो जाएगा क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस a है। तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट लाई करेगा, जैसे कि b इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो b का x कोऑर्डिनेट हमेशा माइनस a रहेगा। तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा m का कोऑर्डिनेट भी माइनस a होगा। इस तरह से कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट माइनस a ही होगा। अब हमें पता है कि bp इज इक्वल टू pf, बिकॉज ये डिस्टेंसेस इक्वल है बाय द डेफिनेशन ऑफ अ पैराबोला। पैराबोला बना ही ऐसे है। तो यहाँ से हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली। P और F दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट्स, तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंसेस ऑफ द y कोऑर्डिनेट्स। तो इसका y कोऑर्डिनेट y है और इसका 0 है बिकॉज ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, उसका अंडर रूट। तो दिस इज pf। सिमिलरली इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? x प्लस a और y माइनस वाई 0 हो जाएगा, तो x प्लस a होल स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज bp। इसको हम बोथ साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर हमने x माइनस ए का होल स्क्वायर और x प्लस ए के होल स्क्वायर को ओपन कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यूज करके, और यहाँ से हमने x स्क्वायर की टर्म्स कैंसिल कर दी और a स्क्वायर की टर्म्स भी कैंसिल कर दी। तो वी आर लेफ्ट विद दिस इक्वेशन, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। So this is the equation of a standard parabola with x-axis as the axis of it and origin as the point where the parabola intersects the axis and focus at a comma 0. So we have shown that any point on the parabola satisfies the equation y square is equal to 4x. Conversely,
लेट पी एक्स वाई satisfy this equation. तो हम शो करेंगे कि any point which satisfies this equation lies on the parabola. So this is a two-way thing. हमने ये शो किया कि पैराबोला पे जो भी पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और हमने अब ये भी शो करेंगे कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो भी पॉइंट है दैट विल लाई ऑन द पैराबोला, डेफिनेटली लाई ऑन द पैराबोला. तो हमने कहा कि पी एफ, हमने ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट किया, पी एफ इज इक्वल टू एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट. वाई स्क्वायर को हमने 4ax की तरह लिखा, और इसको ओपन अप करके एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax और प्लस 4ax विल बिकम प्लस 2ax, and that is actually x plus a का whole square, and this is the distance pb as we have already seen. So pf is equal to pb हमने derive कर लिया इस equation से. So any point that satisfies this equation lies on the parabola because pf is equal to pb. यहाँ पे हमारे पास general equation आ गई just for summarizing. Now we'll move on to some observations. हमने क्या observe किया? So parabola is symmetric with respect to the axis of the parabola. ये हमने कैसे बोला? Let's go back to the diagram once. So this is the axis of the parabola, x-axis. हमने बोला कि parabola इस axis को symmetric होगा, यानी कि इस axis के about symmetric मतलब किसी भी point पे हमें जो इस axis के ऊपर दिख रहा है curve जैसा दिख रहा है, ऐसे ही इस axis के नीचे भी हमें बिल्कुल similar curve दिखेगा. So basically this axis acts as a mirror. अगर तुमने ये वाला कर्व ड्रॉ किया सिर्फ और यहाँ मिरर रख दिया तो तुम्हें ये वाला कर्व भी दिखेगा. That means this is said to be symmetry about this axis. So x axis के बारे में symmetry है. और ये हमें कैसे पता लगा? We have seen that the equation of this parabola is y square is equal to 4ax. So this can also be seen from the equation of the parabola, y square is equal to 4ax. So for any fixed x, suppose कर हमने x is equal to b ले लिया तो 4ab आ गए यहाँ पे, we'll always get two values of y. One will be plus under root 2ab, one will be minus under root 2ab. So at any x, there are two y's that satisfy the equation of the parabola. तो x comma y भी एक solution होगा और x comma minus y भी एक solution होगा इस parabola के लिए. So the parabola is symmetric. ये इसका mathematical proof और पहले हमने ग्राफ से देखा था. Now, when the axis of symmetry is along the x-axis, the parabola opens to the right if the coefficient of x is positive. ये हमें कैसे पता लगा? Opens to the right मतलब उसकी जो भी values आएंगी x, y, उसमें हमेशा x पॉजिटिव होगा, तभी वो राइट की तरफ ओपन कर रहा है. मतलब उसकी नेगेटिव x के लिए कुछ पैराबोला एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो मतलब नेगेटिव x वाले पॉइंट्स आएंगे ही नहीं उसके सेट में. ये हमें कैसे पता लगा? कि सपोज कर लो उसकी इक्वेशन थी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. अब हमें पता है कि वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव है, दैट मीन्स इसकी राइट हैंड साइड भी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए बिकॉज बोथ आर इक्वल. अब हमें पता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 4a. ये वाली जो टर्म है 4a, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स हियर, दिस इज पॉजिटिव. तो गिवन दैट 4a इज मोर देन 0, हमें पता है कि ये पूरी टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए. अब ये तो पॉजिटिव है तो x तो नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज देन दिस होल टर्म विल बी नेगेटिव. तो यहाँ से हमें पता लगा कि x पॉजिटिव है हमेशा. तो इस काइंड ऑफ इक्वेशन के लिए पैराबोला की हमें पॉजिटिव x वैल्यूज मिलेंगी हमेशा, तो मतलब वो राइट की तरफ ओपन कर रहा है. सिमिलरली इफ कोफिशिएंट ऑफ x इज नेगेटिव तो वो लेफ्ट की तरफ ओपन करेगा बिकॉज फिर ये नेगेटिव होगा तो x को भी नेगेटिव करना पड़ेगा दोनों को इस पूरी टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए. Similarly, when the axis is along the y-axis, तो upwards या downwards opening होगा. That can be easily figured out. Now coming on to latus rectum. What exactly is latus rectum? So latus rectum वो लाइन है जो कि फोकस से पास करती है और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होती है. और ये एक लाइन नहीं, मतलब एक लाइन सेगमेंट है. लाइन सेगमेंट मतलब इसकी फिक्स्ड लेंथ होती है, इसको हम इन्फिनिटी तक एक्सटेंड नहीं कर सकते. और लेंथ हम कहाँ तक लेते हैं? जहाँ तक पैराबोला को इंटरसेक्ट नहीं करती हो. So it is always between the 2 points A and B, at which this intersects the parabola. So this is the latus rectum. और इसकी एक fixed length है because ये एक line segment है. वो हम कैसे find out करेंगे? इस proof से कि हमें पता है कि AF is equal to MA from the definition of parabola, because ये A जो point है parabola पे lie कर रहा है और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है. So
MA is equal to AF. इस डायग्राम में एक्चुअली थोड़ा सा गलत बना हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ आएगी, डायरेक्ट्रिक्स विल नॉट टच दिस पैराबोला हियर। तो लेट सपोज कि वाई एक्सिस नहीं, ये डायरेक्ट्रिक्स है और m इज द पॉइंट जो डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें पता है कि am इज इक्वल टू AF, बट हमें पता है कि am इज इक्वल टू 2a, बिकॉज हमने पिछले वाले डायग्राम में देखा था कि अगर f a, 0 पे है तो जो इस लाइन और f के बीच में डिस्टेंस होता है दैट इज 2a। तो यहाँ से हमें पता है कि AF इज ऑल्सो 2a, एंड बिकॉज दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस, जो कि हमने पहले पढ़ लिया है, तो FB इज ऑल्सो 2a, बिकॉज ये जितना डिस्टेंस है ये भी इतना डिस्टेंस होगा, बिकॉज दिस इज अ सिमेट्रिक फिगर। तो इसकी लेंथ जो है दैट इज AF प्लस FB, दैट इज 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 4a इस पैराबोला की इक्वेशन के लिए। Moving on to the practical relevance of parabolas. So the first practical relevance is in light reflectors, in parabolic mirrors, headlight reflectors and all. उसमें कैसे यूसेज होती है इसकी? So the parabola has a property कि उसके फोकस पे कोई भी, अगर हमने एक लाइट ऑब्जेक्ट रख लिया या फिर कोई भी लाइन जो फोकस से पास करेगी, after reflecting, getting reflected from the parabola, it will be parallel to the axis of the parabola. So इस तरह से अगर हमारे पास एक 3D पैराबोलिक मिरर है और उसके फोकस पे हमने एक लाइट बल्ब रख दिया है, तो ऑल रेज विल गो टू द पैराबोला, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल बीम की तरह बाहर आएगी। So this is used in torches, in vehicle headlights, in lighthouses, ये प्रॉपर्टी यूज होती है। नेक्स्ट इज टू स्टडी द फिनोमिनन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल, कोई भी हमने एक ऑब्जेक्ट है, इफ वी थ्रो इट विद सम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटीज, इनिशियल वेलोसिटीज, तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करता है, और वो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो ट्रैजेक्टरी होती है, द पाथ दैट ऑब्जेक्ट टेक्स इन स्पेस इज अ पैराबोला। तो उसकी वेरियस प्रॉपर्टीज स्टडी करने के लिए वी नीड टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट इज to create a weightless state in for like experimentation, right? तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक वेसल है, we make that vessel move in a parabolic path, उसको हम बिल्कुल एक प्रोजेक्टाइल की तरह चलाते हैं और उसके अंदर हम सीटेड होते हैं। तो दैट उसके अंदर बैठे हुए लोग, लाइक उसके अंदर बैठे हुए इंसान को लगता है कि ग्रेविटी लेस प्लेस है, वो वेटलेस फील करता है, जीरो ग्रेविटी प्लेस जैसे कि स्पेस में होता है, तो उसके अंदर वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है स्पेस के उस वेसल के अंदर। नाउ टाइम टू थिंक। So what we have seen here is the equation of only like 4 types of parabola, very simple parabolas. बट पैराबोला ड्रॉ करना इज लाइक हमारे हाथ में, हम कैसे भी करके एक स्पेस में पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं इफ यू आर गिवन वन लाइन एंड वन पॉइंट जो कि उस लाइन पे नहीं लाई कर रहा। तो वी कैन इजीली इमेजिन कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैराबोलास कैन एग्जिस्ट इन अ 2 डायमेंशनल स्पेस। तो बट हमने तो इक्वेशन सिर्फ एक काइंड ऑफ पैराबोला की लिखी है, और मोस्ट प्रॉब्ली बाकी 3 पैराबोलास की भी आसानी से हो जाएगी उससे। बट कैन वी राइट द इक्वेशंस ऑफ दीस पैराबोलास? तो दिस इज समथिंग टू थिंक अबाउट। हम वही सेम अप्रोच यूज करके इनफैक्ट किसी भी पैराबोला की इक्वेशन लिख सकते हैं। इफ वी आर गिविंग द इक्वेशन ऑफ द लाइन, द डायरेक्ट्रिक्स बेसिकली, एंड द फिक्स्ड पॉइंट, the coordinates of that fixed point. तो this is something to think about. Next, जो पैराबोलाज, सेट ऑफ पैराबोलाज, इनफाइनाइट सेट इनफैक्ट हमारे पास आएगा इस रैंडम सेट से जो हमने ऊपर डिफाइन किया, इनकी प्रॉपर्टीज नेसेसरली जो हमारे पास पहले हमने एक पैराबोला के लिए डिराइव की प्रॉपर्टीज उससे कोइंसाइड नहीं करेंगी। कुछ प्रॉपर्टीज मैच करेंगी, कुछ नहीं भी करेंगी, कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी। सो बेसिकली उसमें हमारा एक पर्टिकुलर एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिक आ रहा था वो पैराबोला। क्यों? बिकॉज उसमें वाई स्क्वायर की टर्म थी सिर्फ। तो हमने कहा कि जब उसको अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस वाई आएगा, बट हो सकता है कि किसी पैराबोला में वाई की भी टर्म हो वाई स्क्वायर के अलावा। सो पैराबोला ऐसा भी हो सकता है कि वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स, तो उसमें सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी नहीं काम आएगी। बट स्टिल द पैराबोला इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट द इट्स ओन एक्सिस, जो उसकी अपनी एक्सिस है उसके अबाउट हमेशा सिमेट्रिक होता ही है वो। So this was all for this concept from the book NCERT. Thank you.